अभी अभी आप लोगों ने पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज और पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज द्वय आचार्यों की पूजन बड़े भक्ति भाव से द्रव्य समर्पित करते हुए की। हम प्रतिदिन सुबह भगवान के दर्शन करने भी मंदिर आते हैं, देव दर्शन करने, और अभी अभी आपने गुरुओं की पूजा भी की। जब हम मंदिर आते तो हमारे सामने एक वीतराग दिगंबर मुद्रा के दर्शन होते हैं। वह मुद्रा कैसी है? शांत है, परम शांत। उसके ऊपर तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है। और जिन गुरुओं की आप भक्ति करते हैं, इतनी भक्ति भाव से आपके रोम रोम में वो बसे हैं, वो गुरु भी कैसे हैं? दिगंबर है, वीतरागी है। उनके पास भी तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं, मात्र पीछी और कमंडल अपने पास रखते हैं, बाकी सारे बाह्य परिग्रह का, अंतरंग परिग्रह का त्याग कर बैठे हैं। ये दोनों की मुद्रा, इन दोनों की पूजन हमें ये बता रही है कि हमें भी ऐसा ही बनना है। जब हम भगवान के पास आते हैं तो इसी भाव से आते हैं, इसी भाव से आते हो ना कि हे भगवान हम आप जैसा बन जाए, वंदे तदगुण लब्धये के भाव से आते हैं। मगर संसारी प्राणी अनंत काल से भगवान की भक्ति पूजा पाठ कर रहा है, गुरुओं की भक्ति कर रहा है, फिर भी उस भक्ति के फल स्वरूप उसे मुक्ति नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वो भक्ति तो करता है मगर ऊपर ऊपर से करता है, भीतर से सही उद्देश्य के साथ उसने कभी भगवान की या गुरु की वंदना या भक्ति की नहीं। हम यहाँ वीतरागी दिगंबर जिसके पास कोई परिग्रह नहीं, ऐसे भगवान को पूजने आते हैं, मगर मन में परिग्रह की लालसा लेकर आते हैं कि हमारा ऐसा हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। हमारा उद्देश्य भगवान की भक्ति पूजा तो रहता है कार्य, मगर पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य छिपा होता है। आज तक हमने निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति नहीं की। आज तक हमने हमारे आत्म कल्याण के भाव से भगवान की भक्ति नहीं की, हमारे स्वार्थ से की। हमने यहाँ भी बिजनेस खोल रखा है, व्यापार, और सुना आजकल लोग भगवान को अपने व्यापार में पार्टनर भी बनाने लगे। हे भगवान साल भर में जितना कमाऊंगा 25% आपको दे दूंगा। ये क्या है? हम सही रास्ते से भटक चुके हैं। वर्तमान में आधुनिक साधन, आधुनिक संसाधन, आधुनिकता इतनी आ चुकी है कि हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को देख सकते, उससे बात कर सकते हैं, फोन पर, वीडियो कॉल पर, सारी सुविधाएं आ चुकी। हमने इतनी तरक्की कर ली कि हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते, उसे देख सकते, सुन सकते हैं। मगर इन चकाचौंध में हमने पतन भी इतना कर लिया कि हमारे पास बैठे हुए व्यक्ति की हम पीड़ा और दर्द को ना देख पाते, ना सुन पाते। तो ये सारा जो हमारा जीवन है, ये द्विमुखी क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता। इसके पीछे मात्र एक ही चीज है, अज्ञान और मोह। इसीलिए हम जब भी भगवान की भक्ति करें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जिस दिन हम निस्वार्थ भाव से भगवान की शरण में आ जाएंगे, उस दिन हमारा काम अपने आप हो जाएगा। हमें बोलने की, मांगने की आवश्यकता नहीं होती। आप खुद कहते हो ना, ये चिंतामणि पार्श्वनाथ है। चिंतामणि का अर्थ क्या हुआ है? अपने आप जो हमारी चिंताओं को हर लेता है, हमारी चिंताओं को दूर कर देता है, उसे बताने की जरूरत थोड़ी है। उनके पास तो केवल ज्ञान, उन्हें सब पता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा।
तो भगवान के पास जब भी हम आए तो हमेशा निस्वार्थ भाव से, अपने किसी प्रयोजन के लिए ना आए। हम भक्ति का रंग तो चढ़ा लेते हैं, हम अपने ऊपर कई रंग चढ़ा लेते हैं, मगर उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ या कोई लक्ष्य छुपा होता है। गिरगिट भी रंग बदलता है, किस लिए बदलता है? अपने प्राणों की रक्षा के लिए या भोजन के लिए। मगर इंसान गिरगिट को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। वो मंदिर में कुछ होता है, मंदिर के बाहर कुछ, गुरु के पास कुछ, गुरु के बाहर कुछ, दुकान में कुछ, समाज में कुछ। ये हमारा जो बहरूपियापना है, यही हमें संसार में भटकाता जा रहा है। जिस दिन हम बाहर और भीतर से एक जैसे हो जाएंगे, उस दिन हमारा कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। सरल बनना ही सबसे कठिन है। हम सरल नहीं बन पा रहे, हम अपने आप को उलझनों में उलझाते जा रहे और कठिनाई में फंसते जा रहे। जिस दिन सरल बन जाएंगे तो मोक्ष मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी है सरल बनना। जिसके अंदर रिजुता आ गई, सरलता आ गई, वो मोक्ष मार्ग पर आसानी से बढ़ जाता है। तो एक दिन आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का प्रवचन सुन रहा था डोंगरगढ़ में, ब्रह्मचारी अवस्था में था। पूजन के बाद 10-15 मिनट गुरुदेव जब बोलते थे, एक दिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं बहुत छोटा था, इतना बड़ा भी नहीं था, मगर उनकी बात उस समय बहुत सुंदर लगी। रंग ही नहीं अंतरंग भी बदलो। क्या बोला उन्होंने? रंग ही नहीं अंतरंग भी बदलो। हम रंग तो हमेशा बदलते आ रहे हैं, अनंत काल से हम रंग में ही बदलते जा रहे हैं। हमारा चोला बदलते जाते हैं, ये शरीर एक चोला है, रंग है, अनंत काल से बदलते जा रहे हैं इसे, मगर अंतरंग हमने बदला ही नहीं। हम सिर्फ दिखाने के लिए धर्म करते हैं, हम दिखाने के लिए अच्छा कार्य करते हैं, हम हमारी प्रशंसा में, ख्याति, पूजा, लाभ के लिए सारे अच्छे कार्य कर देते हैं, मगर भीतर जो प्रयोजन अगर सही नहीं है तो उसका फल भी हमें नहीं मिलता। और बरगी वालों का बड़ा पुण्य का उदय आया है कि पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अध्यात्म विद्या शिरोमणि जिन्होंने अपने जीवन में रंग को ही नहीं अंतरंग को भी बदला है, उनका परम सानिध्य इस छोटे से गांव में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के लिए प्राप्त हुआ। आपके सामने ही एक भव्य आत्मा जन्म लेगी और वो कैसे कैसे अपने रंग और अंतरंग को बदलते हुए परमात्मा तत्व में विलीन हो जाएगी, ये आप सभी लोग देखेंगे। तो गुरुदेव ने यही कहा कि हमें रंग नहीं अंतरंग बदलना है। हम भक्ति के रंग में रंग जाते हैं, जब गुरु आते हैं, कोई माहौल बनता है, उसके बाद वापस हमारा रंग उतर जाता है। हम भीतर से उस रंग को अंतरंग में नहीं ले जा पाते। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना है। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आप सभी लोग बड़े बड़े पात्र बने हैं, बड़ी बड़ी धन राशि आप लोगों ने दान दी है। बड़ा अच्छा लगता है जब ये सुनते हैं कि आप लोगों ने इतना दान दिया, क्योंकि दान देना बहुत, और अपने मोह को त्यागना बड़ा कठिन है। आदमी 2, 5, 10 रुपए जोड़ता नहीं है, वो हमेशा संचय 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 करने की बात करता, छोड़ने की बात उसके अंदर आती नहीं। तो आप लोगों ने बड़ा अद्भुत कार्य किया इस छोटे से गांव ने। और उस दिन जब पात्र चयन हुआ था तो दिल खोलकर आप लोगों ने अपने भावों को गुरुदेव के सामने रखा और बड़े बड़े पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमने बड़ी बोली ले ली, इसका मतलब ये नहीं हम बड़े हो गए। ये मत सोचना। छोटा व्यक्ति भी जो इंद्र बनेगा, अगर वो भी भावों से इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में अगर सम्मिलित हुआ है, तो शायद वो स्वधर्म और कुबेर और सबसे भी ज्यादा पुण्य कमा सकता है, क्योंकि बात भावों की है, अंतरंग की है।
अभी हमने रंग बदला है मात्र, अंतरंग तो उस प्रतिष्ठा में बैठकर तब बदलेगा जब हम भगवान की पूजन भक्ति पाठ करेंगे और एक आत्मा को परमात्मा बनने की प्रक्रिया को देखेंगे। उस प्रक्रिया को देखकर वहां अपने आप में भी इतना अंदर संकल्प और वैराग्य आ जाना चाहिए कि हे भगवान, जिस तरह यह प्रक्रिया आपके जीवन में गुजरी है, एक दिन मेरे जीवन में भी हो और मैं भी इसी रास्ते पर चलकर आपके पास उस सिद्धालय में आकर विराजमान हो जाऊं। अपने सारे मन के बैर भाव, आपसी कटुता को मिटाकर प्रेम और वात्सल्य के साथ इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को सानंद संपन्न करना है, तब जाके इसकी सार्थकता होगी। वरना हमने साक्षात तीर्थंकरों का समोशरण में दर्शन किया है। कहाँ किया है? साक्षात चतुर्थ काल में जब यहाँ भगवान थे, हम उनके समोशरण में गए, उनका दर्शन पूजन वंदन सब किया, मगर लौटकर वापस आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से ही भगवान का दर्शन किया, भीतर से नहीं किया, अंतरंग से नहीं किया। तो बाद में परिग्रह की कर रहा था, तो परिग्रह जो है वो हमारे भगवान के पास कुछ नहीं, तो फिर हम इस परिग्रह को जोड़ने में क्यों जुटे हैं? बड़ा अजब नजारा देखा है इस दुनिया का, लोग बटोरने में लगे हैं छोड़कर जाने के लिए। बड़ा अजब नजारा देखा है इस दुनिया का, लोग बटोरने में लगे हैं छोड़कर जाने के लिए। ये हमारी जिंदगी लीज पर मिली है। काय पर लीज होती है ना, सरकारी लीज, 80 साल 90 साल 100 साल 125 साल, ये हमारी मनुष्य जिंदगी जो है लीज पर मिली है। रजिस्ट्री करने के चक्कर में मत रहो। क्या मत रहो? हाँ, यहाँ कोई स्थायी नहीं है, सबको जाना है एक दिन। सिर्फ कागज पर नाम बदलते हैं रजिस्ट्री के, काय के? हाँ, आज फलाने चंद जी की है, कल फलाने चंद की है, 100 साल फलाने चंद की रहेगी, उसके बाद दूसरे की हो जाएगी। यहाँ से हम कुछ भी साथ में नहीं ले जाएंगे। और आप लोगों ने जो इकट्ठा किया था उसका बड़ा सदुपयोग किया, पुण्यानुबंधी पुण्य किया। पुण्य से आप लोग को संपदा मिली थी और उस संपदा को आपने उस धार्मिक अनुष्ठान में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ दान बताया है जैन आगम में, क्या बताया है? सर्वश्रेष्ठ दान जो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए कारण बनता है। जिन बिंब प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा और जिन मंदिर निर्माण, ये दान जो है सर्वश्रेष्ठ है। जो ये कार्य करता है उसका निश्चित है कि उसका भी एक दिन इस संसार से छुटकारा होगा और वो भी इस संसार रूपी दुख से ऊपर उठ जाएगा। तो हम भगवान के पास निस्वार्थ भाव से जिस दिन आएंगे तो भगवान अपने आप हमारी सब सुनता है। एक घटना याद आ रही है, एक राजा था, वह अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करता था, अपनी प्रजा की हमेशा चिंता करता था, उसके सुख दुख की हमेशा उसे परवाह रहती थी। प्रजा भी उसे बड़ा अपना प्रजापालक मानती थी, बड़ा आदर सम्मान करती थी। वो राजा हमेशा क्या करता था, अपनी प्रजा की तकलीफ को देखने के लिए प्रजा के बीच में भ्रमण करने जाया करता था। एक दिन राजा एक छोटे छोटे गांवों से गुजर रहा था अपनी प्रजा की हालचाल देखने के लिए। अचानक उसके कुर्ते का बटन टूट गया। क्या टूट गया? एक छोटे से गांव में था। राजा ने अपने मंत्री से कहा, कुर्ते का बटन निकल गया है, अगर गांव में कोई दर्जी हो तो बुला लाओ, बटन लगाना है। मंत्री ने सिपाहियों को आदेश दे दिया। सिपाही गांव में ढूंढने गए दर्जी को, तो एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब दर्जी बैठा हुआ था। सिपाहियों ने जाकर बोला, चलो राजा साहब के कुर्ते का बटन लगाना है। बटन निकल गया। दर्जी जल्दी से तैयार हुआ, अपना सामान एक छोटे से बैग में रखा और राजा के सामने आ गया। राजा ने कुर्ते का बटन उसे दिया और बोला, ये बटन है, इसे लगा दो। दर्जी ने जल्दी से सुई धागा निकाला और बटन लगा दिया।
बटन लगाने के बाद राजा ने कहा, मैं तुम्हारे इस काम की कीमत देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? कीमत। मांगो, क्या चाहिए? दर्जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले आप हमारे प्रजापालक हैं, आप हमारी इतनी चिंता करते हैं, हमारी इतनी सब व्यवस्था करते हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं, छोटा सा बटन तो लगाया है, मुझे इसका कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा नहीं, मांगो, हम कीमत देना चाहते हैं। तो दर्जी मन ही मन सोचने लगा, मुझे 2 रुपए मांग लेना चाहिए। कितने? 2 रुपए। जब दर्जी के मन में ये भाव आया तो मन में सोचने लगा, मैंने तो सिर्फ धागा लगाया है, बटन तो राजा का ही था। जब इतने छोटे से काम के अगर मैं राजा से 2 रुपए मांगूंगा तो राजा सोचेगा जब मुझसे 2 रुपए ले रहा है तो यहाँ जनता से कितने रुपए लूटता होगा। तो उस दर्जी ने मन ही मन में अपना विचार कैंसिल कर दिया, बदल दिया, और राजा से कहा, राजा साहब मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप जो देंगे वो मैं ले लूंगा। क्या बोल दिया? आप जो देंगे वो मैं ले लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब राजा के ऊपर बात आ गई, राजा को अपनी हैसियत से देना था। राजा 54 या 58 तो देगा नहीं, कितने देगा? अपनी हैसियत से। उसने मंत्री से कह दिया, इस दर्जी को 2 गांव का मालिक बना दो। क्या बोल दिया? 2 गांव का मालिक बना दो। वो दर्जी मन ही मन सोच रहा है, कहाँ तो मैं 2 रुपए मांग रहा था और कहाँ मैं 2 गांव का मालिक बन गया। वैसे ही ये कहानी हम सबकी है। राजा साहब हमारे चिंतामणि पार्श्वनाथ बैठे हैं और हम सब दर्जी हैं। अगर हम हमारी बुद्धि से मांगेंगे, हमारी औकात से मांगेंगे, हमारी जेब के अनुसार मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा। और जिस दिन हम राजा के ऊपर छोड़ देंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, जो आप दोगे हमें स्वीकार है, या नहीं दोगे तो भी स्वीकार है, तो फिर भगवान को अपनी हैसियत से देना पड़ेगा। भगवान कौन है? त्रिलोकी नाथ, 3 लोक के नाथ हैं। उनके पास जो संपत्ति, संपदा, ऐश्वर्य वो किसी के पास नहीं। फिर भगवान हमें उनके हिसाब से देंगे और छप्पड़ फाड़ कर देंगे। इसलिए ये भूल कभी मत करना कि भगवान के सामने आके हाथ फैलाने लगो, ये भगवान मेरी नौकरी लगा दे, हे भगवान मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, हे भगवान मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, हे भगवान मेरा ऐसा नहीं हो रहा है। ये गलत, ये कार्य कभी भी यहाँ भगवान के सामने मत करना। मांगना नहीं, मांगने में बुराई है, मगर अधिकार के साथ भगवान के सामने रख जरूर देना। बताने की मना नहीं कर रहा हूं, वैसे तो उनको सब पता है, मगर मांगना नहीं है। भगवान से ये जरूर कहना कि मेरे जीवन में ये दुख और तकलीफ आ रही है और मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। इतना विश्वास, इतना अपनापन जिस दिन भगवान के प्रति बना लोगे, मैं कहता हूं जीवन में तुम्हारे पास हर पल ईश्वर खड़ा होगा, तुम्हारे साथ ईश्वर खड़ा होगा। मगर हम स्वार्थ के लिए अगर यहाँ आएंगे, हमारे किसी प्रयोजन के लिए यहाँ आएंगे, तो ईश्वर वो काम तो कर देगा, मगर ईश्वर से हमारी आत्मीयता नहीं बनेगी, ईश्वर से हमारा अपनापन नहीं बनेगा। ईश्वर से सब कुछ मिल सकता है, ये तो वो है, यहाँ जो मांगोगे सब मिल जाएगा, मगर ईश्वर से अपनापन नहीं मिलता। वृक्ष के पास जाओ और छाया मांगने की जरूरत है, ऐसा होता है क्या? वृक्ष अपने आप छाया देता है। आग के पास जाओ और ऊष्मा की मांगो कि मुझे ऊष्मा चाहिए, मुझे गर्मी चाहिए, अपने आप मिलती है। वैसे ही ईश्वर के पास आओ और उनसे कुछ मांगना पड़े, कैसा? उनसे आत्मीयता बनाओ, अपनापन बनाओ, उनसे निकटता तो बनाओ, अपने आप सब कुछ मिलेगा। इसलिए ये जो कार्य हम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रयोजन समीचीन होना चाहिए, सही होना चाहिए कि हे भगवान, जिस तरह आपने अपनी आत्मा का कल्याण किया है,
हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करके इस संसार से दुखों से ऊपर उठ जाएं। बात बरगी की, और बरगी में बरगी डैम भी है, डैम है ना। डैम में पानी को रोका जाता है, संग्रह किया जाता है। संग्रह और परिग्रह में बहुत अंतर है। क्या है? संग्रह और परिग्रह में बड़ा अंतर है। संग्रह इसलिए किया जाता है कि आवश्यकता के समय पर उसका उपयोग किया जाए, और परिग्रह आसक्ति के साथ किया जाता है। आवश्यकता से कई ऊपर विलासिता के लिए, पापों के कार्य करने के लिए परिग्रह इकट्ठा किया जाता है। तो संग्रह और परिग्रह में अंतर है। किसान भी बीज का संग्रह करता है, किस लिए? वापस बोने के लिए। अगर उस बीज का संग्रह नहीं करेगा तो अगले साल फसल कैसे आएगी, और इतने लोगों के लिए खाने के लिए अन्न कहाँ से आएगा? तो संग्रह करना बुरा नहीं, मगर संग्रह से बढ़कर है बुरा तो परिग्रह है। और परिग्रह ही जहर का काम करता है। किसी ने महावीर भगवान से एक बार पूछा, भगवान जहर किसका नाम है? जहर किस चीज का नाम है? तो भगवान महावीर ने यही कहा था, आवश्यकता से जो अधिक है वो सब जहर की कोटि में आएगा। आवश्यकता से अधिक जो है वो पूरा परिग्रह जहर की कोटि में आएगा, हमारे जीवन को समाप्त करेगा, इस जीवन को भी और आने वाले कई जीवन को भी। इसलिए परिग्रह नहीं, हमें संग्रह जरूर करना है। आने वाले समय के लिए हम कुछ जोड़कर रखते हैं, ताकि हमारे जीवन में कोई आपदा विपदा आए तो उस समय हम उसका उपयोग कर सकें, मगर परिग्रह के रूप में नहीं होना चाहिए। परिग्रह का नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र में आया है मूर्छा परिग्रह। क्या आया है? मूर्छा परिग्रह। आसक्ति के साथ जिसे जोड़ा जाता है, आसक्ति के साथ जिसे ग्रहण किया जाता है, जिसके प्रति अति आसक्ति का भाव हो, वो मूर्छा ही परिग्रह का रूप ले लेती है। और हम लोगों के पास कोई परिग्रह नहीं है, हमने सब छोड़ दिया, मगर फिर भी अगर मूर्छा है, जो चीज छोड़ी है उसके प्रति अगर आसक्ति है, तो हमारे पास भी परिग्रह हो सकता है। इसीलिए हमें संग्रह तो करना है, मगर परिग्रह की तरफ नहीं जाना है। जैसे डैम में आपके यहाँ पानी रुका है, वो पानी जब आवश्यकता पड़ती है तो नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा छोड़ दिया जाता है, ताकि सिंचाई वगैरह हो जाए और अच्छे से खेती हो सके। तो हमें संग्रह तक ही सीमित रहना है, परिग्रह तक नहीं, क्योंकि जैन धर्म में 5 पाप में परिग्रह पाप भी आया है। क्या आया है? परिग्रह पाप। सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो वो परिग्रह ही है। उस परिग्रह से चारों पाप और अपने आप हो जाते हैं। परिग्रह इकट्ठा करने के लिए हिंसा करना पड़ती है। आप बड़े बड़े बिजनेस व्यापार जो करते हो ना, कैसे करते हो? परिग्रह से, रुपये से। और उस व्यापार में हिंसा तो होती है। झूठ बोला जाता है, पल पल असत्य का सहारा लिया जाता है, मायाचारी की जाती है, चोरी की जाती है। सारे कार्य उससे होते हैं, परिग्रह से। और विषयों की वासना की पूर्ति भी परिग्रह से होती है। तो ये 5 पाप उस परिग्रह में सम्मिलित है। इसलिए हमें इस जिन मुद्रा से और जिन गुरुओं से मात्र एक ही उपदेश मिल रहा है कि हमें खाली हाथ आए थे तो हम खाली हाथ जाएंगे, हमें परिग्रह इकट्ठा नहीं करना है। वो पता है आप लोगों के यहाँ धन जो आता है, आचार्य गुणभद्र मुनिराज ने आत्मानुशासन में कारिका दी है। उसका एक भाव आपके सामने रख रहा हूं। बड़ी बड़ी नदियों में और समुद्रों में जो पानी आता है वो कहां से आता है? ऊपर का अगर बारिश का शुद्ध जल आए तो ये बड़ी बड़ी नदियां और समुद्र भर नहीं सकते। बड़ी बड़ी नदियों में और समुद्र में पानी कहां से आता है पता है? छोटे छोटे नाले, गंदे नाले और नदियों से बहकर उस पानी से वो समुद्र और नदियां भरती है और उनमें बाढ़ आती है।
ऊपर का अगर शुद्ध आकाश का जल अगर उस समुद्र में गिरे या नदी में तो पानी भर नहीं सकता पूरा। मगर जब बाहर की नदी नाले आते, गंदे नदी नाले, तब जाके उसमें बाढ़ आती है। उसी प्रकार सज्जन के घर में नीति न्याय से अगर पैसा कमाया जाए तो पैसों की बाढ़ कभी नहीं आती। काय की बाढ़ नहीं आती? रुपए और धन की बाढ़ नीति न्याय से शुद्ध अगर ऊपर से आती है, शुद्ध जो बोला है ना, शुद्ध जल से जैसे नदी नहीं भरती, वैसे ही शुद्ध और नीति न्याय से कभी धन की बाढ़ घर में आ नहीं सकती। बाढ़ कब आती है? गंदे नदी नालों से, मतलब अनीति से, गलत कार्य करके, अनीति पूर्वक व्यापार करके ही घर में परिग्रह और संग्रह, परिग्रह इकट्ठा होता है, परिग्रह की बाढ़ आती है। इसलिए हमें क्या करना है? शुद्ध जल से, नीति न्याय से हमारी आजीविका की पूर्ति के लिए जो धन इकट्ठा होता है वही हमारे लिए हितकारी है। बाकी हम जो अनीति, अन्याय से, अत्याचार से जो धन इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारे लिए दुख का कारण होगा। इसलिए हमें इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आपने जो कार्य किया है, परिग्रह का त्याग किया, वो बड़ा प्रशंसनीय है। इसी तरह जीवन में हमारे पास जो भी पुण्य से संपदा मिली है, इसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाने का हमेशा प्रयास करना है और हमेशा सच्चे देव सास गुरु के प्रति अपना समर्पण का भाव रखकर अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचकर उस तरफ विचार कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममावस्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।